हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, है ना। आप सबको बहुत गर्मी लग रही होगी और अब सब नई नई चीज़ों को कर रहे होंगे, कुछ नए नए कर्म भी करेंगे, है ना। आज हम बात करने वाले हैं कर्मास के बारे में। कर्मास क्या है? कर्मास हमारे एक्शंस हैं जो हम डेली करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते हैं, और अगर आप काम नहीं करते हैं तो ये काम है कि आप काम नहीं करते। काम हम सिर्फ हाथों से ही नहीं करते हैं, बोल के भी करते हैं, दिल से भी करते हैं, मन से भी करते हैं, अपने थॉट से भी करते हैं। कितने सारे काम आप करते हैं, सोचिए। इनकी डेफिनेशन बहुत अलग अलग है। कैसे कैसे आगे बढ़ता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आज हम आगे बढ़ते हैं कर्म के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, कर्म एक्शन जो आप करते हैं उसका रिएक्शन। आज अगर आप एक छोटा सा प्लांट लगाते हैं तो वो आज ही ग्रो नहीं हो जाता है, धीरे धीरे करके प्लांट ग्रो करता है। आप उस प्लांट को रोज़ देखते हैं और सोचते हैं मैंने ये प्लांट लगाया था, ये कब बड़ा होगा, कब ये फल देगा, कब ये फ्रूट्स देगा। ऐसे करके हम एक उम्मीद सजा लेते हैं, है ना, और अच्छी ही उम्मीद करते हैं। ऐसे ही हमारे कर्म हैं। हमें नहीं पता हमने पिछले कितने जन्म लिए हैं और हमने कौन से कर्म किए हैं, है ना। जैसे जैसे आप कर्म करते हैं वैसे ही आपको उसके फल मिलते हैं। आपको किस घर में जाना है, कहाँ जन्म लेना है, कौन आपके माता पिता होंगे, कौन आपकी पत्नी होगी, कौन आपके बच्चे होंगे, ये सब आपके कर्मा डिसाइड करते हैं, है ना। देखिए कितनी गहरी थ्योरी है जिसे हम समझ ही नहीं सकते। तभी देखिए ना, कई बार पिता पुत्र के रिलेशन कितने ख़राब हो जाते हैं। सोचिए, आपका पैदा किया हुआ बच्चा है ना, आपने उसे जन्म दिया है, आपने उसके बचपन की हर जिद पूरी की है, उसे बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है, पर आज वो आपकी नहीं सुनता, है ना। क्योंकि ये कर्म, आप ये बात बोलते तो हैं पर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते। और कर्म हमेशा कहता है कि आप उसे एक्सेप्ट करिए। जिस दिन आप उसकी जिम्मेदारी ले लेंगे ना, आप यकीन मानिए कि आपके कर्म कटने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अपनी हर चैनल, जितने भी मतलब मेरी अभी तक वीडियोज़ आई हैं, मैंने सब में ये बात बोली है। अब आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं ये तो आप ही जानते होंगे। शनि की दशा शुरू होती है तो लोग बहुत डर जाते हैं। शनि की दशा आ रही है, अब पता नहीं क्या होगा। शनि की 7.5 चल रही है, पता नहीं क्या होगा। शनि की महादशा चल रही है, पता नहीं क्या होगा। शनि गोचर में चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। अरे इतना डर क्यों है? शनि कोई हवा नहीं है। उनको पूरी दुनिया में आप ही नहीं मिलेंगे, आप ही को कष्ट देंगे वो, है ना। शनि क्या है? शनि कर्म फलदाता शनि कहा जाता है उनको। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरे फल मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप नहीं जानते कि आपने जो कर्म किया है वो किस कैटेगरी में किया है, किस तरीके से किया है और किस जन्म में किया है। आज जो कर्म हम कर रहे हैं वो कल हमारा फ्यूचर है। जैसे बताया ना मैंने कि आज आप प्लांट लगा दीजिए और वो ग्रो होने में बहुत टाइम लगाएगा। बरगद का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, ये कितने बड़े होते हैं, है ना, और सालों चलते हैं। सोचिए फिर कितने लोगों को इससे फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, और कितने लोगों को इसमें छाँव मिलती है, कितने लोग इस पर जल चढ़ाते हैं, कितने लोग इसे पूजा करते हैं। तो उसका फल तो भगवान आपको ही दे रहे हैं ना। यस, ये कर्म है। हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए, तन से, मन से, विचारों से। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अपने लिए जिम्मेदारियाँ लेना शुरू कर लीजिए। वो कहते हैं जैसा क्या कहते हैं, वो जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। यस, दैट इज़ द कर्म। जो आप आज बो रहे हैं कल उसी का फल मिलेगा। जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही कल होगा। आज आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आज आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते और आप बहुत परेशान रहते हैं, है ना। आप सोचते हैं पता नहीं कौन सी कर्म है, मैंने कौन से कर्म लिए थे कि मुझे ऐसी औलाद मिली है जो बच्चे मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। घर बड़ा मतलब परेशान से रह रहे हैं आप, घर बिल्कुल अव्यवस्थित हो रहा है सब कुछ। कभी सोच के देखिए, क्या आपने ऐसा कुछ किया? क्या कभी आपने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी? क्या आपने कभी उनकी अवहेलना की है? कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया है, तभी आज आपको रिजल्ट मिल रहा है। और अगर अभी नहीं किया है तो अभी पिछले में किया होगा। हमें इस जगह में जितने भी लोग मिलते हैं उनसे हमारा कुछ ना कुछ पास्ट कनेक्शन ज़रूर होता है। चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, जितने लोगों से भी हम मिलते हैं उनसे हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होता है। ठीक है, तो जब कनेक्शन हमारा है तो हम क्या वाइब्रेशन लेके उनसे अलग हुए थे। दो लोग हैं, मान लीजिए पिछले जन्म में एक दूसरे के साथ में अच्छी लाइफ नहीं बीती, बहुत झगड़ा हुआ, इस जन्म में फिर साथ आ गए। अब जिस तरीके से आप अलग हुए थे वो इमोशन, वो वाइब्रेशन आपके अंदर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सब डाटा फीड है। आप जैसे ही सामने वाले को देखेंगे ना, आपको अच्छी सी फीलिंग नहीं आएगी। अब दो लोग जुड़ गए आपस में, अब
वो साथ में डेली चिक चिक चल रही है लाइफ चल रही है। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है? दोनों में से एक भी आदमी अगर उस चीज़ को फॉरगिव कर दे कि चलो जो भी हुआ मैं उसे माफ़ करता हूँ या भूलने की कोशिश करे, तो वो कम से कम अपने कर्म काट लेगा। और अगर अगला भी इस बात को मान लेता है तो दोनों बहुत शांति से इस बात को समझ के अलग हो जाएंगे। अलग होने का मतलब अलग होने को नहीं कह रही हूँ, अलग होने का मतलब है कि जो कर्म में आप चल रहे हैं, जो कार्मिक आप साइकिल में जा रहे हैं, उससे आप छूट जाएंगे। और जब आप नेक्स्ट बर्थ में आएंगे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे एक दूसरे से। सोल का एवोल्यूशन होता है ना, जैसे धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ती है। जैसे वाइब्रेशन कैच हो रहे हैं, जैसे वाइब्रेशन मिल रहे हैं, वैसे ही हम ग्रो कर रहे हैं। इस जर्नी को मैं आगे ज़रूर बढ़ाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि जब बच्चा मुंह में होता है तो भी वो सारे वाइब्रेशन आपके कैच कर रहा होता है। धीरे धीरे वो सारी क्वालिटीज़ आपकी ले लेता है। कैचिंग पावर हाई होती है जब सोल लेवल पे आप होते हैं तो आपकी कैचिंग पावर हाई होती है। तो वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हमारे अंदर अपने आप ऑटोमेटिक आने लग जाती हैं। इसलिए कर्म जो भी करिए बहुत सोच समझ के करिए कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, क्या इसका रिजल्ट होगा। कई बार हम गुस्से में सामने वाले को कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। हमें बाद में इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि यार मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर आप क्या करेंगे? आपने तो जो बोलना था आपने बोल दिया। आप उसको सोल लेवल पे फील कीजिए। सामने वाले को सोचिए कि उसकी सोल आपके सामने खड़ी है, आप उसको सॉरी बोलिए। अगर आप सामने सॉरी बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सामने सॉरी नहीं बोल सकते हैं तो एटलीस्ट सोल के रूप में उसे फील करके आप माफ़ी मांगिए और खुद भी उनको माफ़ करिए। इससे आप उस कार्मिक बंधन से अलग हो जाएंगे। कर्म की एक साइकिल बहुत बड़ी है, शायद मेरा बोलना भी यहाँ कम पड़ जाए, जितना बोलूँगी बहुत कम है। तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि आपको सोचने का एक नया तरीका दे सकूँ कि आप डेली अपनी लाइफ में जो कर्म करें वो अच्छे करें। क्या मिलता है दूसरों को दुख देके? खुश रहिए, खुश सामने वाले को भी खुश रखिए। कोई आपसे मिला है, 2 मिनट उससे प्यार से बात कर लीजिए। उसने आपसे बात नहीं की, कोई बात नहीं, आपके पास तो प्यार है ना, आप प्यार दीजिए। हो सकता है सामने वाले का मूड अच्छा ना रहा हो, घर से परेशान होकर निकला हो, हमारे पास जो है हम वो देते हैं। उसके पास अगर मूड ऑफ था, उसका मन नहीं था बात करने का, उसने आपको वो दे दिया। अगर हमारे पास मिठाई है तो हम मिठाई बांटेंगे ना, कि हम भी कह देंगे हमारे पास मिठाई नहीं है ना? तो आपके पास बहुत सारी मिठाई, उस मिठाई को बांटिए सामने वाले के साथ, अपने अच्छे विचार दीजिए। अगर सामने वाला कोई आपके पास हेल्प के लिए आया है तो उसकी हेल्प ज़रूर करिए। जो आपसे नीचे वाले लोग हैं उनको कभी भी बुरा भला मत कहिए, कुछ भी उल्टा सीधा मत कहिए। देखिए गुस्सा आता है, मैं मानती हूँ, डांटना अलग चीज़ होती है, पर कोई ऐसा कर्म मत करिए कि सामने वाला आपको मतलब ब्लेम करने लग जाए, वो आपके बारे में बुरा बोलने लग जाए। फिर आप बददुआएं ले लेंगे। फिर जब शनि की दशा आएगी तो फिर आप बोलेंगे मैंने कौन से कर्म किए थे जो मैं परेशान हूँ, है ना? ये लाइन आप हर अगले के मुंह से सुनते हैं, मैंने कौन से कर्म किए थे कि मैं परेशान हूँ। हर कोई जानना चाहता है कि मैंने कौन से कर्म किए थे कि मैं परेशान हूँ। तो जानिए कैसे मेरे साथ आप 2 मिनट के लिए शांत होकर अपने अंदर जाइए और आप खुद जान जाएंगे कि आपने क्या कर्म किए थे। पास्ट लाइफ में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं पास्ट लाइफ का सेशन बहुत ही अच्छा सेशन होता है। पास्ट लाइफ की थ्योरी यही है। देखिए आज आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डिप्रेशन है, डायबिटीज़ है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, सबके पास अलग अलग डॉक्टर हैं। लेकिन इन चीज़ों को ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर है, वो है पास्ट लाइफ हीलर्स। हम आपको पास्ट लाइफ में लेके चलते हैं जहाँ पे आप खुद जाते हैं और खुद देखते हैं कि आखिर आपने क्या किया था, और इस तरीके से आप वहाँ पे जाके उन चीज़ों को सॉल्व करके फिर वापस आते हैं। फिर आपके साथ कोई कर्म वापस लौट के नहीं आते, कोई परेशानी लौट के नहीं आती। जैसे आज किसी की डेथ हुई है, मान लीजिए, हमें नहीं पता 2 घंटे बाद क्या होने वाला है। एक आदमी अच्छा खासा खा पी रहा था, 2 घंटे के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब उसने प्लान करके रखा था कि मुझे अभी यहाँ कल यहाँ जाना है, कल मेरी मीटिंग है, कल मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, पर सडनली क्या हुआ, वो इस दुनिया से चला गया। उसकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स यहीं रह गए। सोल तो चली गई पर दिमाग उसका यहीं पे मतलब रह गया, कुछ कामों में उसका मन रह गया। वो फिर आएगा अपने उन कामों को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो आत्मा अतृप्त रहेगी कि मेरा कुछ काम अधूरा रह गया, मेरा कुछ काम अधूरा रह गया। इसीलिए कहते हैं कि किसी से माफ़ी मांगनी है तो आज मांग लीजिए, किसी से सॉरी कहना है तो आज कह लीजिए, किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आज कर लीजिए, कल का कुछ पता नहीं। और फिर आप अपने साथ कुछ ऐसा लेके चले जाएंगे जो आपको भी तकलीफ देगा और उनको भी तकलीफ देगा, है ना? तो इस साइकिल में हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपको मैं कर्म के बारे में बताती रहूँगी।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लग रही होंगी, ये चैनल को आप पसंद कर रहे हैं और इस कर्मास की श्रृंखला में कल हम आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू।